बात की बात है कि मोटिवेट एक वीडियो देख लिए तो मोटिवेट हो गए हैं, ऐसा वैसा हो गए हैं। लेकिन नहीं यार, अपने जीवन के एक बार पीछे मुड़ के देखिए, अपने पेरेंट्स के हालातों को देखिए। आज हम जानते हैं कि हिप बोन कितने बोन से आर्टिकुलेट होकर बना है, लोकेशन कैसा है, कौन सा बोन थिन होता है, कौन सा थिक होता है, और इसका साइड डिटरमिनेशन क्या है, कौन बोन किसके ऊपर अटैच है, ये भी जानेंगे। और हम जानेंगे कि इसका एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरीके से होता है। जो चीज़ हम सोचना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, जो करते हैं फिर सोचते नहीं हैं। बोलते हैं ना मान जी कि भगवान के भरोसे काहे बैठे हैं, कब तो वो हमारे भरोसे बैठे रहे हैं। सो वेलकम बैक माई चैनल। सो टुडे आई स्टार्ट ग्लूटियस रीजन हिप बोन। आज हम जानते हैं कि हिप बोन कितने बोन से आर्टिकुलेट होकर बना है और ये किस किस से आर्टिकुलेट है, कौन कहाँ प्रेजेंट है, इसका लोकेशन कैसा है, कौन सा बोन थिन होता है, कौन सा थिक होता है, और इसका साइड डिटरमिनेशन क्या है, कौन बोन किसके ऊपर अटैच है, ये भी जानेंगे। और हम जानेंगे कि इसका एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरीक़ा से होता है। तो और बाकी चीज़ भी इसमें मसल्स के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम जानते हैं ये कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले हम आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हिप बोन है ये 3 मेजर भागों से बांटा गया है। पहला प्यूबिस, स्कियम एंड इलियक, जो कि मैंने लास्ट में बोला इलियक। इलियक रीजन इज ए वेरी ब्रॉडली फ्लैट रीजन एंड ये प्रेजेंट कैसे होता है, ये प्रेजेंट होता है ओवरऑल सुपीरियरी। तीनों होता है, तीनों 3 तरीके से होता है। पहला इलियक रीजन जो होता है सुपीरियर होता है। इलियक के बाद जो कि हमारा प्यूबिस होता है ये कैसा होता है, एंटेरियर होता है, एंटेरियर साइड में प्रेजेंट होता है। और जो स्कियम होता है ये कैसा होता है, पोस्टेरियर साइड में प्रेजेंट होता है, पीछे की ओर, एंटेरियर आगे की ओर। तो और जो कि ये कैसा बोन ये यहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि इसके बाद जो लोअर लिम्ब का पार्ट ये है, तो लोअर लिम्ब में ये नीचे की ओर किससे, फीमर से अटैच होता है, जो कि किससे, एक ऐसा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का निर्माण करता है जो कि एसिटेबुलम, जिसको नाम है क्या बोलते हैं, एसिटेबुलम, जो कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से हमारे लोअर लिम्ब के फीमर बोन से अटैच होता है। तो जानेंगे कि और इसमें कौन कौन सा बोन है। तो यहाँ पे जो जिसको टेल बोन बोलते हैं, कोकैक्स होते हैं जो कि 4 बोन से फ्यूज होकर 1 बोन का निर्माण करता है। सैक्रम जो कि 5 बोन से फ्यूज होकर 1 बोन का निर्माण करता है। और बाकी जो ऊपर स्पाइनल पार्ट हो गया, स्पाइनल पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। कौन सा रीजन में, सैक्रम प्रोनेटर रीजन में, प्रोनेटर ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ जो सैक्रम का है इसे अटैच होता है। ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है जो कि पूरा ऊपर स्पाइनल का पार्ट है। ये एक इलियक क्रस्ट है, ट्यूबेरिकल ऑफ इलियक क्रस्ट। एंड ASIS आप जानते थे कि हमें पल्पेशन करने के लिए, किसी पेशेंट को पल्पेशन करते हैं या कुछ अट्रैक्शन देते हैं तो हमें थंब से एंड इसको इस प्रकार से अट्रैक्शन देना पड़ता है कि पहले हम ASIS को एंड PSIS, मतलब ASIS मतलब एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड पोस्टेरियर जो कि उसके पीछे के प्रेजेंट होता है, पोस्टेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये तो हो गया ओवरऑल। और उसके नीचे होता है एंटेरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पाया जाता है। उसके बाद नीचे आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे, तो हमारा एसिटेबुलम जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के पास पाया जाता है। उसके बाद ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर जो कि फीमर का पार्ट है, तो वो हम फीमर जब पढ़ाएंगे तो हम जानेंगे। उसके बाद ये जाने करते ये वाला पार्ट क्या होता है, इसके अंदर जो कि स्ट्रॉन्ग बोन पाया जाता है। प्यूबिस कैसा होता है, तो थिन बोन पाया जाता है। एंड ये तो पूरा फ्लैट है ही। तो हम इसका अब हम जानते हैं, अब हम लिखवाते हैं आपको कि इसका क्या बोलते हैं, इसका साइड डिटरमिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन। तो चलिए देखते हैं साइड डिटरमिनेशन। साइड डिटरमिनेशन हम आपको बोल सकते हैं ना कि द एसिटेबुलम डायरेक्टली लेटरली। लिखने के लिए क्या लिखेगा कि पहले लिख देते हैं साइड डिटरमिनेशन। N है, NTION, मेरे राइटिंग पे नहीं जाइएगा। द एसिटेबुलम ACTABULUM is directly attached laterally कहाँ होता है, द एसिटेबुलम इज डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट, लेटरली प्रेजेंट होता है, लेटर साइड में। ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि द फ्लैट, ये क्या है, ये फ्लैट है, एक्सपैंड है,
ये फ्लैट है, एक्सपेंड है, और कहाँ पे है तो इलियक वाला पार्ट है, एंड ये बिलो द एसिटेबुलम ना, इलियक कहाँ है, एबव द एसिटेबुलम ना, द एक्सपेंडेंट फ्रॉम द कौन साइड में, अपर साइड में है ना, अपर एक्सपेंडेंट फ्रॉम अपर पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द बोन दैट लाइज एबव साइड में, कोई एसिटेबुलम से कंपेयर कर रहे हैं तो एसिटेबुलम कहाँ एबव साइड में है, एबव द एसिटेबुलम। देखिए डाई कैसा है, इलियम का फ्लैट है, पूरा एक्सपेंडेड टाइप के है, फ्रॉम द अपर पार्ट, कहाँ अपर पार्ट है किसका, ऑफ द बोन ऑफ द डेडलाइट एबव द एसिटेबुलम का अपर पार्ट। ये दो हो गए, एक और लिखाते हैं, एक और क्या होगा कि जो ऑपरेटर फोरामेन है वो इलियक ऑपरेटर फोरालाइव एसिटेबुलम, ये कहाँ देखो ऑपरेटर फोरामेन ये था, ऑपरेटर फोरामेन देखिए तीसरा में लिखिएगा आप लोग मेरे साथ साथ, द ऑपरेटर फोरामेन लाइज एसिटेबुलम, it it is a bonded anteriorly by the, क्या बोलते हैं हम आपको कि थिन प्यूबिस एंड थिक, कहाँ पोस्टेरियर साइड में बताया था आपको, पोस्टेरियरी थिक क्या होगा स्टियम, अगर थिक होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा क्या हम लिखाएंगे, द ऑपरेटर फोरामेन लाई बिलो द एसिटेबुलम, इट इज लाई बिलो द, कहाँ इसका बिलो मतलब नीचे में पाया जाता है, इट बॉन्डेड एंटेरियरी बाय द थिन प्यूबिस से अटैच है एंड पोस्टेरियरी थिक स्कियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हो गया क्या हो गया, आपका साइड डिटर्मिनेशन पढ़ा दिए। इसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे कि कौन सा किस साइड में प्रेजेंट है, किस तरीका से प्रेजेंट है वो देखेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ हिप, तो पहले हम इसको जानते हैं कि जो प्यूबिस ट्यूबरकल कहाँ पाया जाता है, प्यूबिस ट्यूबरकल इस साइड में पाया जाता है, क्या यहाँ प्यूबिस के पास, प्यूबिस ट्यूबरकल और जो ASIS है ये दोनों सेम लाइन में अलाइन होता है, जैसे ये यहाँ से ऐसे है और ये भी इससे होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड ASIS लाई, इलियक स्पाइन है ना, सही है, लाइज इन द सेम कोरोनल प्लेन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं हम कि जो पेल्विक का सरफेस होता है कैसा होता है, पेल्विक सरफेस, पहले पेल्विक सरफेस लिख सकते हैं, पेल्विक सरफेस ये कैसा होता है, तो ये स्मूथ होता है, कैसा स्मूथ एंड स्मूथ पेल्विक सरफेस ऑफ द पेल्विक फेस बैकवर्ड एंड अपवर्ड, ये किस तरीके होता है, बैकवर्ड अपवर्ड की तरह आर्टिकुलेटेड होता है, तो लिख सकते हैं कि इट इज स्मूथ द स्मूथ पेल्विक surface of pubic should faces backward and upward, मैंने बैकवर्ड एंड अपवर्ड ऊपर गया ना, अपवर्ड। अब हम तीसरा लिखेंगे, 2 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और लिखते हैं मोटे मोटे लिखेंगे हम ASIS के बारे में लिखते हैं, ASIS क्या है, तो ये कहाँ पर द ये एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन शुड, ये कैसा फॉरवर्ड होता है, पॉइंटेड, कैसा होता है, ये सर कहते हैं एंटेरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जिसको बोलते हैं, ये कैसा शुड पॉइंटेड होता है, तो फॉरवर्ड की तरह होता है, बैकवर्ड नहीं फॉरवर्ड। चलिए हम बाकी तो और बहुत कुछ है, जैसे सिम्पैथेटिक सरफेस हो गया, एसिटेबुलम हो गया, एसिटेबुलम के बारे में हम एक चीज़ और लिख रहे हैं, ये कैसा होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल लिख दीजिए ना कि ये कैप शेप का होता है, ये कनेक्टेड फ्रॉम द लेटरली साइड प्रेजेंट होता है एंड लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, टू साइड विद बोन टू बोन से बोन कनेक्ट होता है, ये हो सकता है।
अब हम इसके बारे में अब हम इलियक एक एक बोन के बारे में जानेंगे। इलियक क्या होता है, स्कियम क्या होता है, उसके बारे में डिटेल अब जानेंगे। ठीक है, देखिए यार, ये सब तो चलता रहेगा। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको मोटिवेशन, ये सब तो बात की बात है कि मोटिवेट, एक वीडियो देख लिए तो मोटिवेट हो गए हैं, ऐसा वैसा हो गए हैं। लेकिन नहीं यार, अपने जीवन के एक बार पीछे मुड़ के देखिए, अपने पेरेंट्स के हालातों को देखिए, समझिए और वहीं से मोटिवेशन लीजिए। ये वीडियो में देखा हुआ कुछ नहीं होगा। आप एक मोटिवेशनल वीडियो आएगा और फिर स्क्रॉल करिएगा, एक रोमांटिक वीडियो आ जाएगा, फिर आपका मन चहक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ओवरऑल अगर चाहिए और रियल में आपको सक्सेस पाना है, तो कोई भी चीज़ को आप लगातार करने का प्रयास कीजिए। तो मैंने जहाँ तक किया है वो तो अच्छा है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक होता है ना कि नहीं भाई, छोड़ देते हैं। आधा मन से कोई काम नहीं कीजिए। मैंने आधा मन से काम करने की वजह से मैंने अपना 2 साल करियर में अपने नाकामी मैंने पाया है। मैंने सोचा था कि आधा मन से, आधा मन नहीं कीजिए तो पूरा कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। जहाँ आपको लगे कि नहीं यार हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो किसी और चीज़ में अगर होगा तो उसमें तुरंत लग जाइए। समय का वेट नहीं कीजिए कि हाँ आएगा तो करेंगे। मैं इसी वेट करने के चक्कर में मेरे सारे 2 साल 3 साल ख़राब हो चुका है। अब मुझे रिग्रेट होता है, लेकिन मुझे ये सोच के खुशी होती है कि चलो मैंने कुछ आज स्टार्ट तो किया, इसके आगे करने का प्रयास तो कर रहा हूँ, मुझे इसमें मन तो लग रहा है, तो अच्छा है, कीजिए। लेकिन ये मोटिवेशनल सिर्फ सुन के 5-10 मिनट रह के और फिर पूरे दिन को कुछ और डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं, तो वो गलत बात है कहीं ना कहीं। तो उसको फॉलो भी करना पड़ता है। कई कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा माइंड जो चीज़ हम सोचना चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, जो करते हैं फिर सोचते नहीं हैं। तो उसको निरंतर रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं खुद पे कंट्रोल करना होगा। और जब तक ये खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। ये 2025 अभी है, 26 आएगा, 27 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, ये साल आते जाते रहेंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं रह लीजिएगा। रिग्रेट ये होगा कि आज का फ़ोटो देखिएगा और 4 साल बाद का फ़ोटो देखिएगा, तो आपको लगेगा यार काश उस समय कुछ कर लेते, तो आज यहाँ नहीं होते। फिर से वही दिन, वही मौका, वही लॉज, वही पटना के में आके ज़िंदगी जीना, तो रिग्रेट फील होगा। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। ये आजकल अलग ही चल रहा है कि घर से आके पढ़ो और पढ़ने के बाद यहाँ कुछ और करो, माँ बाप को धोखा दो, यहाँ कुछ और ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनको धोखा दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको खुद धोखा मिलेगा। ये समय तो चला जाएगा, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, ये अपना काम करते रहता है। आप अपना काम कीजिए, आप उसके भरोसे नहीं बैठिए। बोलते हैं ना मान जी कि भगवान के भरोसे काहे बैठे हैं, आप तो हमारे भरोसे बैठे रहे हैं। कि जब तक वो सोचते हैं कि कौन अच्छा, कौन मेहनती है, यहाँ मेहनत का पूजा होता है, भगवान की पूजा करने से नहीं होगा। आप में अगर मेहनत, तो आप में खुद भगवान है। तो आप अपना मेहनत को ही अपना भगवान मानिए और मेहनत को इतना अच्छा से कीजिए, चाहे जितना भी नेगेटिव फॉल आए। लगे कि अगर नेगेटिव, मैंने अभी वीडियो बना रहा था, मेरे समय 3 से 4 बार कभी कैमरा, कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कभी माइक ऑन हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। मेरा 15-20 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन फिर भी उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया, अच्छा वीडियो बना। सो कहीं ना कहीं ये रिग्रेट होते रहेगा, तो इसको हटाइए और आगे बढ़िए और सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं माइंड को संतुलन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।